तो मेरे प्रिय प्रिय बच्चों, आइए हम बात करते हैं आज सामान्यता की। क्लास 12 की बिलियन बिलियन चैप्टर की ये सामान्यता टॉपिक है, इसी को आज हम पढ़ने चल रहे हैं। आज हमारी यही कहानी है और इस कहानी में मुझे क्या देखनी है कि आपकी शरबत कितनी नमकीन है, कितनी नमकीन है, इसी को हम पढ़ने चल रहे हैं। एक्चुअली सामान्यता को हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं, उसी नॉर्मेलिटी को देखने चल रहे हैं। चलिए जरा देखिए नॉर्मेलिटी सामान्यता क्या है। कुछ नहीं, यदि आप जानते हो कि हम विलायक लेंगे यानी पानी लेंगे तो उसमें विलेय को यदि डाल दे यानी नमक को डाल दे, तब पानी में नमक को डाल देंगे तो आपको एक शरबत तैयार होता है, उसी को हम विलियन कहते हैं। आपको तो ये बात पता है। तो हम विलियन यदि 1 लीटर का बनाते हैं, यदि 1 लीटर का यदि आप घोल बनाते हो, 1 लीटर का यदि आप शरबत बनाते हो, तो 1 लीटर के शरबत में जितना ग्राम समतुल्यांक, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जितना ग्राम समतुल्यांक विलेय आपका मिला होगा वही उस विलियन की सामान्यता कहलाती है। यदि कोई आकर कहता है कि मेरे पास 1 लीटर का स्प्राइट है और उसमें 2 मोल चीनी हम मिलाए हैं, तो आप कह सकते हो कि आपके 2 ग्राम समतुल्यांक चीनी मिलाए हैं, तो आप कह सकते हो कि आपके स्प्राइट की सामान्यता 2 है। यदि कोई आके कहता है कि हमारे पास 1 लीटर का कोका कोला है और 1 लीटर के कोका कोला में हम 4 ग्राम समतुल्यांक चीनी डाले हैं, तो आप बिना कुछ कहे सुने एकदम कह सकते हो कि आपकी कोका कोला की सामान्यता 4 है। यदि कोई आपसे आके कहता है कि आधा लीटर का हमारे पास ये क्या कोई कह लीजिए, किसी का नाम रख लीजिए, पेप्सी है, तो आधा लीटर के पेप्सी में यदि हम जो है सो कि 2 ग्राम समतुल्यांक डाले हैं, तो हम 2 ग्राम समतुल्यांक चीनी डाले हैं और आपसे कोई कहता है तो आधा लीटर में 2 है तो 1 लीटर में 4 होगा, तो आपकी सामान्यता 4 होगी। समझ गए आप? वही बात मुझे कहना है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या ही विलियन की सामान्यता कहलाती है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं कि इसको 1 लीटर ले लीजिए, जितना दिया 1 लीटर बना लीजिए और कहीं देखिए उसमें कितना ग्राम समतुल्यांक ये विलेय मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, जो भी मिला हुआ है हम कह सकते हैं उसको आराम से। तो इसका हम लोग इसी बात को हम लोग फॉर्मूला के रूप में सजाए हैं कि सामान्यता। तो हम तो बिलियन का आयतन लिए हैं लीटर में, तो बिलियन का आयतन लीटर में लेते हैं और नीचे में और ऊपर में लिखते हैं विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, यानी सामान्यता बराबर विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। यदि आपका मन करता है नहीं लीटर नहीं सर मिलीलीटर कर दीजिए, कुछ नहीं, वही रहेगा सेम टू सेम और 1000 से आप गुना कर दीजिए। फिर आपका मन करता है नहीं 1000 के ऊपर रख दिए, ये बिलियन का आयतन नीचे कर दिए मिलीलीटर में, आपका मन है कि ग्राम समतुल्यांक को मैं तोड़ कर लिखूं, तो बबुआ ग्राम समतुल्यांक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। और इसके पहले बताया था कि मोल की संख्या बराबर होता है भार बटा अनुभार। जस्ट लाइक ग्राम समतुल्यांक की संख्या का मतलब होता है भार बटा समतुल्य भार। देखिए भाई, भार बटा समतुल्य भार लिखेंगे। ग्राम समतुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है कि भार बटा समतुल्य भार। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे समतुल्य भार भी निकालते हैं। तो जरा सा देखिए इस चीज को, सामान्यता का मतलब भार बटा समतुल्य भार, यही लिखे हैं। तो विलेय का ग्राम समतुल्यांक था, तो लिखे हैं विलेय का भार बटा विलेय का समतुल्य भार गुने 1000 बटा बिलियन का आयतन। यही फार्मूला मुझे 3 तरह के मिले, 1 2 3, और इसी फार्मूला को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। चूंकि विलेय को 2 से डिनोट करते हैं, इसलिए भार को W2 लिखे हैं और समतुल्य भार को E2 लिखे हैं। समतुल्य भार को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इसीलिए E से डिनोट किए हुए हैं। तो यही फार्मूला है हमारे पास सामान्यता का, और इसी के आधार पर हम बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जान मार रहा है
समतुल्य भार। समतुल्य भार कैसे निकालेंगे? तो समतुल्य भार कुछ नहीं, अनुभार बटा जो भी दिया हो उसमें देखिए कितना उसमें से H प्लस या OH माइनस उसमें से निकाल सकते हैं, उससे हम लोग भाग दे देंगे। अनुभार में उससे कितना H या H प्लस या कितना OH माइनस निकालते हैं, उससे यदि भाग दें अनुभार में, तब किसी के भी समतुल्य भार को निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला और देते हैं समतुल्य भार का कि अनुभार बटा भस्म की अम्लीयता या अम्ल की भस्मीयता। यह भी मामला है। समतुल्य भार निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने दो ही तरीका आपको दिखाया है क्योंकि मेरा काम इससे निकल जाता है। चलिए, यदि हमको H2SO4 का समतुल्य भार निकालना हो, क्या करोगे? H2SO4 का अनुभार लिखोगे और देखोगे इसमें से कितना H निकाला जा सकता है, 2, तो 2 से भाग कर दोगे तो अनुभार हम निकाले हैं। अनुभार तो निकालने आता है ना H2SO4 का। H कब है? 2 है, तो 1 into 2 कर दिए। सल्फर का कितना लिखेंगे? 32 और ऑक्सीजन का 16 गुने 4, तो 2 से भाग दोगे तो 98/2 यानी 49 हो गया। और इसी प्रकार से HCl का समतुल्य भार निकालोगे कैसे भाई? HCl का अनुभार और कब कैसे निकाल सकते हो? एक तो 1 से भाग दे दो, बस 36.5/1 36.5 हो गया। NaOH का अनुभार, इसमें से कितना OH निकाल सकते हैं? 1 से भाग दे दीजिए तो अनुभार 40/1 40 हो गया। ऐसे ही CaOH2 में से कितना OH निकाल सकते हो? 2, तो इसका अनुभार में 2 से भाग दे दे तब हो गया है 74 यानी 74/2 = 37। ये हम आराम से इसका समतुल्य भार निकाल सकते हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, आराम से हम लोग किसी भी तरह के सवाल को रगड़ देंगे, ठीक है ना। तो सवाल मान लो दे कि 2 लीटर विलियन में 2 ग्राम समतुल्यांक है, H2SO4 है। अभी तो बताया है कि 2 लीटर में 2 ग्राम समतुल्यांक है, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 होगा, तो एक आंसर होगा, बस कुछ नहीं। आप फॉर्मूलों से चलेंगे तो ऐसे चलिए, विलियन के ग्राम से दो संख्या अब विलियन की आयतन, तो विलियन का आयतन 2 लीटर है और ग्राम समतुल्यांक कितना है? 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 एकदम आसानी से कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। यदि आपसे कोई कह दे कि 200 मिलीलीटर विलियन में 2 ग्राम समतुल्यांक है, ऐसा हम मुझबानी भी बता सकते हो कि 200 मिलीलीटर का मतलब अगर उसको लीटर में ले जाओ तो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 200 मिलीलीटर में 2 है, तो 1200 रुपया में 2 है, तो 1000 में कितना होगा? 10 होगा। नेचुरली देखिए 10 आ गया है, तो क्योंकि 200 मिलीलीटर में हम निकाल दिया है ना, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, हमको 1 लीटर में निकाल के देखेंगे तभी ना मिलेगा, तो उसको 1000 मिलीलीटर कर दीजिए। यहाँ दिया है क्वेश्चन में कि 200 मिलीलीटर में 2 है, तो 1000 मीटर में कितना होगा? 10 होगा। हम लोग निकाल लिए एकदम आसानी से। ये तो हम लोग बाजार करना जानते हैं, ऐसे फॉर्मूला से निकालोगे तो भी आसान है। सामान्यता बराबर विलियन के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन। मिलीलीटर में लिया है तो 1000 से गुना किए हैं, तो ग्राम समतुल्यांक 2 है और आयतन इसका 200 है, कौन सी है? मिलीलीटर है, तो 1000 से गुना करके कीजिएगा। ये हम लोग काट-कुट किए हैं, 10 n आ गया है। फिर ऐसा ही हमारे पास 200 मीटर विलियन में 4.9 ग्राम H2SO4 है, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है? W2/E2 × 1000/V। बस इसी को रखेंगे। W2 दिया है 4.9, मैंने लिख दिया, और इसका समतुल्य भार निकाल के मैंने बताया है कि H2SO4 का समतुल्य भार 49 होता है, निकाल के दिखाए हैं। तो इसी का मैंने वहां पर यूज किया है और यूज करके हमने बता दिया कि 49 और यहाँ पर 1000 और वॉल्यूम इसका दिया है 200 मिलीलीटर। बस यही से हम लोग सोल्व किए हैं, 0.5 n आ गया है। चलिए आगे देखते हैं कि 100 मिलीलीटर के किसी जलीय विलयन में उपस्थित किसी द्विभाषमिक का मतलब समझना है कि द्विभाषमिक का मतलब क्या होता है। द्विभाषमिक का मतलब ऐसा अम्ल जिसकी जब समतुल्य भार निकालेंगे तो हम लोग उसके अनुभार में 2 से भाग देंगे। त्रिभाषमिक होगा तो उसके अनुभार में 3 से भाग देंगे। एक भाषमिक होगा तो उसके अनुभार में 1 से भाग देंगे, ठीक है, तब समतुल्य भार निकल जाएगा। इतनी बात समझिए। तो द्विभाषमिक अम्ल होगा तो उसका समतुल्य भार निकालोगे तो उसके अनुभार में 2 से भाग दोगे। त्रिभाषमिक होता तो 3 से देते, एक भाषमिक होता तो 1 से भाग देते। बस समझ के हम इस चीज को। तो इसका जो दिया है सामान्यता निकालना है, फॉर्मूला मालूम है W2/E2 1000/V। इसका सामान्यता दिया है, कितना दिया है सामान्यता दिया है 0.1, मैंने लिख दिया। W2 पूछ रहा है हमसे और बट्टा में हमसे इसका हम लोग समतुल्य भार निकाले हैं। यहाँ दिया था कि इसका अनुभार 200 है, तो हम 2 से भाग दे तो 100 मुझे मिल गया है। इसका समतुल्य भार 100 मिल गया, 1000 बटा, और इसका आयतन मिल गया है 100 ml, तो मैंने इसी को लिख दिया है। हम लोग सोल्व किए, W2 निकालना है तो W2 के हाथ छोड़ेंगे, ये सब जाएगा ऊपर,
0.1 10 यानी कि 1 ग्राम। एकदम आसानी से निकाल लेते हैं, कुछ भी सवाल तो एकदम आसान से निकाल सकते हैं। 60 ml के 4n बिलियन में उपस्थित ग्राम समतुल्यांकों की संख्या कितनी होगी? 60 ml के 4n, तो बस वही फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें मिलीलीटर हो और जिसमें सामान्यता दिया हो। तो मिलीलीटर वाला यही फॉर्मूला हमारे पास, इसी फॉर्मूला को लिखे हैं और सामान्यता के जगह पर 4 लिख दे क्योंकि 4 दिया है और इसके आयतन के स्थान पर 60 मिलीलीटर लिखे हैं, ऊपर में 1000 से गुना ही है, तो ग्राम समतुल्यांक की संख्या निकल जाएगी। क्यों? तो 4 के पास 60 जाएगा और बटा में 1000 आएगा, कर देंगे, हमारे ग्राम समतुल्यांक की संख्या 0.24 आ गई एकदम आसानी से। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि 0.3 NaCl बिलियन की ग्राम पर लीटर में एक्सटेंट कितनी होगी? हम सामान्यता का फॉर्मूला जानते हैं और हमको दिया हुआ है, हमको ये भी लीटर में दिया हुआ है, यही 1000 हटा दिया है। क्यों? कि मिलीलीटर में लिखे थे तो 1000 से गुना किए थे, लेकिन जब लीटर में लिखेंगे तो 1000 से गुना तो हमको करना नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले से जान गए हैं। तो यही हम लिखे सामान्यता के पास 0.3 W2/V निकालना है, W2/V यानी कि ग्राम पर लीटर निकालना है और E2 यहाँ पर दिया हुआ है, वही बस E2 निकाल लेंगे। E2 यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, बस अब W2/V E2 यहाँ चला जाएगा, 0.3 इंटू इसका E2 निकालेंगे। E2 मुझे मालूम है CL का कितना होता है 36.5, आपने निकाल कर दिखाया था सर, अब बस इसी का गुना करेंगे मुझे आ जाएगा। ये भी सवाल हम लोग हल कर लिए। अब एक मामला यहाँ आता है कि सामान्यता मोलरता में क्या संबंध होता है? तो सामान्यता मोलरता का संबंध यही होता है कि सामान्यता बराबर मोलरता गुने भस्मीयता या अम्लीयता, जो होगा यही फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस संबंध को भी हम लोग जान गए हैं। अब यहाँ जब संबंध जान गए हैं तो इस पर भी सवाल बहुत सारा पूछता है कि 2m सल्फ्यूरिक अम्ल की सामान्यता कितनी होगी? तो हम जानते हैं सामान्यता बराबर मोलरता गुने भस्मीयता, तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसको देख रहे हो कि H का है 2 है, तो इसकी भस्मीयता है 2, तो मोलरता तो 2 दिया ही हुआ था, ठीक है ना, भस्मीयता जो है 2 लिखा है, तो 2 × 2 = 4, सामान्यता 4n हो गई, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम फिर चलते हैं कि 0.3 H2SO4 की विलयन की सामान्यता क्या होगी? यहाँ देखिए, यहाँ OH लगा है 3 गो, तो यहाँ से 3 H को निकाला जा सकता है, इसीलिए इसकी सामान्यता लिख रहे हैं मोलरता गुने भस्मीयता। मोलरता दिया है 0.3 और इसकी भस्मीयता हो जाएगी कितनी? इसकी भस्मीयता हो जाएगी 3, 1 2 3, ये H3PO4 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 0.10। यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं कि मैंने बोला था कि जितना H निकाल सकते हो या जितना OH निकाल सकते हो उतना ही से अनुभार में भाग दोगे तो आपका समतुल्य भार निकलता है। तो ऐसा ही जब ऐसा इक्वेशन दिया हो, देख लो कि जिसमें से सिर्फ एक H निकल रहा है, इस समीकरण में देखो H3 में से एक H निकला है और 2 H रह गया है, ठीक है ना, तो ऐसे हालात में जो इसका समतुल्य भार निकालोगे तो इसका अनुभार में 1 से भाग दिए हो, यानी इसका अनुभार 98 आता है, उसमें 1 से भाग 98 आया। ऐसा इक्वेशन अगर दिखाई दिया है जिसमें से इस H3PO4 में से 3 में से सिर्फ 2 निकला है बाहर, एक तो रह गया है, तो इसका हम निकाला है, तो अनुभार बटा 2 98/2 इसमें क्या है, देखें कि तीनों का तीनों H निकल चुका है, इसीलिए यहाँ पर इसके अनुभार में हम 3 से भाग दिए हैं, तो 98/3 यानी कि 32.66 हो सकता है। एकदम आपको बहुत बढ़िया डीप के अध्ययन करा रहे हैं, ठीक है ना, गहराई का अध्ययन करते हैं। और एक फिर खेल एक आ गया कि आयतन और सामान्यता के बीच का संबंध हम देखने जा रहे हैं। कुछ नहीं, वो खेल क्या है? खेल यह है कि मैंने एक शरबत बनाया था जिसका आयतन था V1। मान लो कि आयतन हम मान के चलो कि 200 मिलीलीटर का मैंने जो है कि बनाया था, 200 मिलीलीटर के गिलास लिए, उसमें शरबत बनाया था और उसमें हम अपना नमकीन अपने स्वाद के अनुसार अपना बनाया था, खूब बढ़िया बनाया था अपना शरबत। मेरा एक भाई है, छोटा भाई, बहुत बदमाश है, ठीक है, वो क्या किया कि वो बड़ा सा गिलास लाया और उसी में क्या किया कि मेरा जो बनाया था शरबत उसको भी डाल दिया और ऊपर से उसमें पानी मिला दिया। अब हमसे कह रहा है बताओ, कहता नमकीन है। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों को लिख दिए हैं उसी के लिए, वैसा ही के समाधान करने के लिए, वैसा ही प्रश्न के समाधान के लिए मैंने लिखा है N1V1 = N2V2। मैं अगला नमकीन बता दूंगा, मुझे अगर पता हो कि कितना पानी डाला है तो ये तो मुझे पता ही था, कितना और पानी डाला है बस हम उसका नमकीन बता सकते हैं कितना नमकीन होगा। तो ये हम उस वैसी परिस्थिति के लिए मैंने बताया। एक और परिस्थिति है कि एक आदमी ने नमकीन बनाया और एक आदमी आकर उसमें चीनी डाल दिया, अब बताओ उसका स्वाद क्या होगा? तो भी बताने के लिए, यानी कि अम्ल में यदि कोई भस्म डाल दे
तब क्या होगा परिस्थिति, तो उसको भी बताने के लिए यही हमारे पास सूत्र है N1V1 = N2V2। ये भी मामला हम लोग देख सकते हैं। और एक मामला ये बताया है कि दो, हमने भी शरबत बनाया है, मेरा छोटा भाई भी शरबत बनाया है, और दोनों आदमी शरबत लेकर एक बड़े गिलास में डाल देते हैं, तब उसका स्वाद क्या होगा, उसके लिए मैंने बनाया है N1V1 + N2V2, और यहाँ N3 लिखे हैं। और जितना उसके गिलास का आयतन था और मेरे गिलास का आयतन था, दोनों मिला दो तो आयतन तो थोड़े परिवर्तन होगा। 2 लीटर और 1 लीटर मिला दोगे तो 3 लीटर में होगा, इसलिए V1 + V2 मैंने लिखा है। स्वाद बदल जाएगा लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। ठीक है, ये भी एक तरह का बताया है। और इस पर सवाल भी काल को हम लोग देख सकते हैं। देखो कि 150 ml के 0.2 mKH विलयन को तैयार करने के लिए इतना के साथ मिश्रित सांद्रित H2SO4 का आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, वही लेंगे कि 0.5 m का KOH दिया है और यहाँ दिया है 0.2 m का KOH दिया है, लेकिन इसका आयतन दिया है और इसका आयतन मुझे पता नहीं है। तो वही बात है, एकदम आराम से दोनों को लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू लिख दिया, इसका वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब V1 निकाल लेंगे कि इसको नीचे लाएंगे तो V1 निकल गया मेरा। बोले कुछ दम है तो बोले सवाल में कोई दम नहीं है, बेदम के सब सवाल होते हैं, आप लोग जबरदस्ती भारी बना देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है कि भैया ये भस्म लिए, अम्ल लिए और हमको बना रहे हैं तो क्या हालत होगी। तो कह रहा है कि इतना 150 ml के 0.1 NaCl को उदासीन करने कितना NaOH की जरूरत आवश्यकता होगी। तो कुछ नहीं, यहाँ पर यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर गलती से 150 लिखा गया है, 1500 कर दीजिए। ठीक है, 1500 ml के ये क्वेश्चन है। N1V1 = N2V2 लिए हैं, तो आप बताइए कि ये दोनों के सामर्थ्य के लिए कि इसका भी आयतन हम 1000 ले ले और इसका नमकीन पता नहीं है, लेकिन इसका आयतन 1000 मिलीलीटर ले ले, तो इसका तो मुझे पता था, क्या था, 0.1 था, 1500 ml था। मैंने लिया है, इसका नमकीन मैंने निकाल लिया है। जब इसका नमकीन निकाल लिया है, यानी कि सामान्यता निकाल लिया है, तो सामान्यता का फॉर्मूला मुझे मालूम होता है। मालूम है कि W2/E2 × 1000/V, तो सामान्यता इसका ये लिखे हैं 0.15 और W2 और NaOH का हम जानते हैं समतुल्य भार 40 होता है और 1000/1000 से कटिए गया, तो हमको W2 मिल गई। इसमें से इसमें से गुना करेंगे तो हमको इसका कितना ग्राम हमको डालना चाहिए था NaOH, ये हमको पता लग गया। एकदम आसानी से बना लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब की 0.1 NaCl विलयन को तैयार करने के लिए 0.5 NaCl में जल का कितना आयतन मिलाया जाए। भाई कितना पानी मिलाया जाएगा तो हो जाएगा। इसको देखने के लिए देखिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि N1V1 = N2V2। N1 के पास मैंने लिखा है, V1 के पास लिखा है, N2 के पास जो वैल्यू दिया है लिखा है into 500। इसी का जल का आयतन पता लगाना है, बस इसको नीचे ले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब जल डालोगे, इसका बदल जाएगा मामला। फिर ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं कि यदि 10 ml के सांद्रित H2SO4 जिसका 18 m दिया हुआ है, H2SO4 है, ध्यान रखिएगा, 2 बजे से निकल सकता है। 1 लीटर एक तनु कहता है, तो तनु अम्ल की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो यही N1V1 N2V2। N1 हमको नहीं पता है, बस इसका सब पता है, हमने लिख दिया। हाँ, यहाँ पर गौर करना है, N2 की जगह मैंने M2M लिखा है। क्यों भाई, तो आपको मैंने बताया H2SO4 है और आपको मैंने बताया कि समानता कहीं बताया है कि समानता बराबर मोलरता गुने भस्मीयता लिखे थे। तो मोलरता तुम्हारा M अगर हो और भस्मीयता क्या हो जाएगा 2, तो 2M हो गया। और M का वैल्यू कितना दिया है 18, M की जगह मैंने 18 रखा है। बस N1 हमारा आराम से इसको कैलकुलेट किए हैं, मेरा N1 निकल गया है। ठीक है, ये भी निकाल लिए हम लोग। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व भी कर लिया, हम लोग देख लिया सामान्यता का, बहुत गहराई तक हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आएगी। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, चलते हैं। धन्यवाद।